बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। सदियों से चली आ रही यज्ञ की परंपरा में युवा भी बढ़ चढ़कर ले रहे भाग। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत खरगीपुर गांव में सदियों से सरस्वती पूजन के अवसर पर यज्ञ कराने की परंपरा चली आ रही है। इसी क्रम में इस वर्ष भी यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें मां शाकुंतलम विश्व कल्याण सेवा ट्रस्ट वाराणसी की कथा वाचिका मानस कोकिला कुमकुम मिश्रा के द्वारा प्रवचन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा रामचरितमानस कथा का श्रवण किया गया। इस संबंध में इसिया पंचायत के मुखिया रामानुज चौबे ने कहा कि बहुत दिनों से समाज में शांति व्यवस्था एवं आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए साल में एक बार सरस्वती पूजन के अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के सभी गांव के लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। यह यज्ञ इसलिए कराया जाता है लोगों के बीच आपसी भाईचारा बना रहे। वही युवा सोनू चौबे ने कहा कि युवा इस समय अपने धर्म से भटक रहे हैं, उन्हें अपने धर्म को मानना चाहिए, उन्हें अपने धर्म के प्रति आस्था हो, इसके लिए ऐसे यज्ञों का होना बहुत ही आवश्यक है। इस यज्ञ एवं कथा के माध्यम से युवाओं में अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वह गलत राहों पर जाने से बचेंगे। वही मानस कोकिला कुमकुम मिश्रा ने कहा कि रामचरित्र मानस लोगों को जीवन में मर्यादा पूर्वक जीने का रहस्य बताती है। इस कथा के श्रवण से समाज के बीच आपसी भाईचारा, बड़े छोटे का सम्मान एवं मर्यादा पूर्वक जीने के रहस्य की जानकारी मिलती है, क्योंकि इस कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर मनुष्य इस भवसागर रूपी संसार को बहुत आसानी से पार कर सकता है। हर साल की तरह इस साल भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उसी पर मतलब एक कार्यक्रम हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, जो कि आज भी चल रहा है। पहले तो मतलब 2005 के पहले लगातार 15 साल जग कार्यक्रम चला था, लेकिन 5 के बाद 10 साल तक बीच में मतलब बंद हो गया, और जो है कि 6वां साल 2018 से फिर जो है कि मतलब शुरू हुआ। समाज में शांति लाना उद्देश्य वही है, समाज में शांति हो, थोड़ा मैसेज अच्छा जाए, थोड़ा तनाव का वातावरण न रहे, और उसके बाद अपना गांव समाज क्षेत्र के लोग सब हर लोगों के लिए शांति रहे। ऐसे तो लोग गाँव ही की तरफ से होता है, लेकिन क्षेत्र के लोग भी इसमें मदद करते हैं। गांव का सहयोग रहता है। ऐसे हैं हम गांव के सदस्य हैं, मान लीजिए कि वर्तमान में मुखिया हैं पंचायत के, लेकिन हम ऐसे अगर माना जाए तो हम एक सदस्य हैं। रामानुज चौबे, इसिया पंचायत मुखिया रामानुज चौबे, ग्राम खरगीपुर। एक्चुअली ये यज्ञ पिछले 5 सालों से हो रहा है। अभी मैं जब से मेरे को याद है तब से 5 साल से ये जग चल रहा है। हालांकि बहुत पहले से ये फिलहाल जग चल रहा है, और यहाँ पे ये है कि इस यहाँ पंचायत है, इस गांव के मतलब पंचायत से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, और सभी लोग इस जग में आके बहुत आनंदित होते हैं। और फिर ये जग होने का मायने यही है कि ताकि लोगों के अंदर भाईचारा बने रहे, लोगों के अंदर प्यार बना रहे, ताकि कभी मतलब कि कोई भी ऐसी कमी या खामियां लोगों में ना हो, या लोग आपस में लड़े ना। और इसमें इस जग में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत दिनों से हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के युवा जो हैं ये पूजा या फिर धर्म से दूर होते जा रहे हैं। एक्चुअली अधार्मिकता में हर युवा ढलते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक संदेश है कि ताकि आज के युवा इसको सीखें और इस हमारे धर्म को जाने, हमारे पूजा को जाने, क्योंकि इससे हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो आज के बारे में यही ये चीज़ सिखाता है। युवाओं से यही अपील है कि आप अपने साथ देखिए, सब कुछ ठीक है, सब अपने जगह पे है, लेकिन राजनीतिक द्वेष में आप आके किसी से लड़ाई ना करें, और इससे जरूर दूर रहें, और धर्म के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि हमारा धर्म सर्वस्व है। क्योंकि आज के प्रधानमंत्री भी उसी की संदेश देते रहते हैं, और हमारे नेता भी उसी की संदेश दे रहे हैं। इसलिए ये परम धर्म है, मतलब इसको मानना ही चाहिए और करना चाहिए। इससे आपकी मतलब सहभागिता और आपकी जो है सहभागिता बढ़ती है। सोनू चौबे इस गाँव का स्थानीय पर्सन है। खरगीपुर गांव, इसिया पंचायत में चैनपुर ब्लॉक पर थाना पड़ता है, भभुआ कैमूर। इस खरगीपुर ग्राम में मेरा दूसरा वर्ष है, और यहाँ की ग्राम जनता से मुझे अपार स्नेह प्रेम मिला है। और यहाँ हम आने के बाद बस जनता से, नर नारियों से बस यही अपेक्षा रखती हूँ कि राम कथा से हम कुछ सीख कर जाएं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इतने दिन हमने श्री रामचरितमानस
में प्रभु श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डाला तो प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उनके जीवन में त्याग है, समर्पण है। प्रभु ने स्वयं के लिए जीवन नहीं जिया और लोगों की खुशी को प्रदान करने के लिए, सबको आनंद देने के लिए जीवन जिया है। उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का सुख और आनंद नहीं लिया, भक्तों को सुख देने के लिए। और इसका यदि प्रमाण आप देखेंगे तो रामचरितमानस में आपको मिलेगा। जब प्रभु श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं तो वेद जो है उनकी स्तुति गाते हैं कि ध्वज कुलिस अंकुश कंज जोत भैना फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जब वेदों ने देखा प्रभु श्री राम के चरण को सिंहासन पर बैठे हैं कि चरण में इतने कांटे गड़े हुए हैं, प्रभु ने अपने चरण में कांटों को भी स्वीकार कर लिया भक्तों को सुख आनंद देने के लिए। और जीवन पथ पर जब प्रभु श्री राम चले वन की यात्रा में तो उन्होंने आगे ही चलने के लिए तैयार स्वयं को किया, इसलिए कि जो मेरे भक्तों के भाग में आने वाले हैं कांटे सबसे पहले मेरे पाँव में लगने चाहिए। आगे राम, फिर मैया सीता, फिर लक्ष्मण चले हैं। आगे राम लखन बन पाछे सुंदर वेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहति कैसी जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। सनातन धर्म के लोग आज अपने संस्कृति से भटकते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सीख रही है? सनातन धर्म के लोग आज अपने धर्म से भटक रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि हम अपने जीवन में धर्म को उतारे कैसे। उन्हें सबसे पहले अपने घर में बच्चों को संस्कार दें और प्रभु की कथा से कुछ सीखें, अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है तो वहाँ प्रभु के चरित्र का यदि दर्शन किया जाए, कथा का पान किया जाए तो वहाँ हर एक धर्म का उत्तर और हर एक धर्म का पालन करते हुए आप देखेंगे। युवाओं के लिए बस एक ही प्रेरणा है कि आज के युवा जो हैं अपने माता पिता के प्रति जो उनका अनुशासन है वो बिगड़ रहा है। कारण वजह ये है कि आज हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार में न दे करके हम संसाधनों में